हाँ देखो तो जरा, मैंने जो सोचा था वही हुआ। बुखार से तो तप रहा है तू। हाँ रतन, ओ रतन। क्या हुआ मम्मी, मुझे बुला क्यों रही हो? बेटा जरा पंचायत में जाकर आ, वहाँ जाकर बोल कि तेरे पापा घर पर नहीं हैं, काम से बाहर गए हैं और तेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, इसके लिए कोई इंतजाम करें। अभी जा रहा हूँ। ताऊ जी, ओ ताऊ जी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ताऊ जी, पापा शहर गए हैं और मेरे छोटे भाई को बहुत तेज बुखार है, तो मेरी मम्मी ने बोला आपको बोलने। क्या हुआ, ऐसी बात है? ए, सब के सब चलो, हमारे सुखी के छोटे बेटे को बुखार है। अरे वो घर पर नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना, तुम चिंता मत करो बेटा। हाँ चलिए चलिए। चलो चलो। अरे कानू, तुम जाकर वैद्य जी को बुला लाओ, उनसे कहना वो अभी तुरंत सुखेंद्र के घर चले आए, ठीक है? जल्दी जाओ। चलिए चलिए, हम सब अभी सुखेंद्र के घर चलते हैं, चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए, सभी चलिए। अरे दुखीराम, हमारे सुखेंद्र के छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार है और सुखेंद्र भी घर पर नहीं है। हम सभी वैद्य जी को बुलाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगे क्या? सुखेंद्र के बेटे की तबीयत खराब है तो सबको तकलीफ हो रही है और मेरे घर इस मिर्ची के पेड़ ने 3 दिनों से एक मिर्ची नहीं दी, इसकी खबर किसी को नहीं है। आय 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 रे मेरी बूढ़ी किस्मत, आय आय, ये दुनिया कितनी कठोर है। देखा कितना शैतान है। सिर्फ शैतान ही नहीं, एक नंबर का कंजूस भी है। ये दुखीराम ही हमारे इस सुखीपुर का कलंक है। चलो, अरे जल्दी चलो। चलिए। अरे कानू भैया, आप वैद्य जी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुखेंद्र के घर, उसके छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर आप लोग मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, अब मैं भी उनके घर चलता हूँ। ठंड लगकर सीने में सर्दी बैठ गई है। आप चिंता मत करिए, मैं दवाई दे देता हूँ, 3 दिन तक खिलाने पर सब ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना बस। तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत तो नहीं है ना वैद्य जी? नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी ही ठीक हो जाएगा सब। प्रणाम मुखिया जी, प्रणाम। अरे सुखेंद्र, आओ आओ आओ। अब तुम्हारा बेटा कैसा है, ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, ये सब आप लोगों की ही कृपा है, अगर आप लोग नहीं होते तो कितनी मुसीबत हो जाती। अरे ये सब तुम क्या कह रहे हो सुखेंद्र, यही तो हमारे सुखीपुर की खासियत है, हम सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ सही कहा मुखिया जी, सच्ची बात है। सच्ची बात है मुखिया जी, सच्ची बात है, और वो भी एक आदमी को छोड़कर। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो कानू? अरे वही दुखीराम, उसने तो गांव का नाम ही डुबा दिया है मुखिया जी, क्या बोलूं मैं आपको। अरे भाई मुझे जरा बाजार जाना है, कितना लोगे? 20 रुपए। सीधे 20 रुपए? आय आय आय, इस देश के आधे से ज्यादा लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है और इस पर तुम मुझसे 20 रुपए मांग रहे। मैं पैदल ही चला जाता हूँ भाई, मैं पैदल ही चला जाता हूँ, यही अच्छा रहेगा। 20 रुपए बताओ भला कौन देता है? अरे भाई ताजा है ना, कितने रुपए किलो दे रहे हो? 40 रुपए किलो बाबूजी। हाँ? क्या कह रहे हो?
40 रुपए किलो? खरीदने से पहले ही मैं मर जाऊंगा भाई। अरे भाई मेरे भाई 5 रुपए किलो दोगे क्या? तो फिर मैं 1 किलो ले लूंगा भाई, 5 रुपए में दो ना भाई। नहीं बाबूजी, मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरी बोनी का समय है। ये कैसा समय आ गया है भाई, कैसा समय आ गया है। सब्जी भी 40 रुपए किलो बिक रही है, गरीब लोग सर पकड़कर बीच रास्ते में बैठ जाएंगे। देखा ना, इसका रोज ही का नाटक है। सही कह रहे हो भैया, इसे देखकर तो दिन भी बुरा गुजरता है। चलो एक बार जाकर मुखिया जी को सारा मामला बता कर आते हैं। हाँ मुखिया जी, रोज पूछता है पर कुछ खरीदता नहीं है। जैसे ही हम उसे दाम बताते हैं वो रोने लगता है और नाटक करता है। हाँ मुखिया जी, मुझे रोक लेता है पर मेरी साइकिल पर कभी बैठता नहीं है और पैसा पूछने पर रोने लगता है वो। हाँ मुखिया जी। ये मामला दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, पर वो तो हमारे गांव का ही आदमी है ना। अच्छा सुनो तुम लोग, मैं बताता हूँ क्या करना है। अरे दुखी भैया, बाजार जा रहे हैं क्या? आ जाइए। नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे पैसे नहीं लगेंगे, बैठ जाइए। क्या तुम मुझे बिना पैसों के पहुंचा दोगे? हाँ, वो आपने परसों मुझ पर जो उपकार किया है उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने उपकार? पर उस दिन तो मैं तुम्हारे रिक्शे पे बैठा ही नहीं, तो फिर मैंने उपकार कब कर दिया? वही तो आपका उपकार था। अच्छा हुआ आप उस दिन मेरे रिक्शे में नहीं बैठे। आपको पता है मेरे रिक्शे के एक पहिया पंचर था और मुझे पता ही नहीं था। अगर आप रिक्शा पर बैठ जाते तो पूरा पहिया बर्बाद हो जाता, मेरा बहुत नुकसान हो जाता। अरे ओ दुखी भैया, मैं आपका इंतजार कब से कर रहा था। ये लीजिए 1 किलो परवल ले जाइए। मुझे नहीं चाहिए। पर ये आपके लिए ही है भैया, पैसे नहीं लूंगा। क्या मतलब? परसों आपने मुझ पर जो उपकार किया था, क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? मैंने तुम पर कौन सा उपकार किया भाई? वो उस दिन आप बोनी के समय मेरे दुकान पर आए, उसके बाद मेरी इतनी बिक्री हुई कि आज तक नहीं हुई। क्या बोलूं आपको, ये छोटा सा उपहार आपके लिए। फिर आइएगा भैया। आज ये क्या हो रहा है? मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे बिना जाने ही इतने सारे लोगों का उपकार मैंने कर दिया, पर आज मेरा मन अचानक कितना खुश क्यों हो रहा है? आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि अपना मुंह खुद ही मिटा करवाऊं। इस समय पंचायत जाकर देखता हूँ। हाँ, मैंने तुम लोगों से जैसा कहा था तुम लोगों ने वैसे ही किया है ना? हाँ बताओ तो। जी हाँ मुखिया जी, आज मैंने उसे बिना पैसे के ही रिक्शा पर बिठा दिया था और झूठ कहा कि उसने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, मैंने भी झूठ मूठ की कहानी सुनाकर आपके कहने के अनुसार उसे बिना पैसे की सब्जी ही दे दी थी। हाँ, अच्छा किया। लोगों को उपकार करके कितना सुख मिलता है, ये बात अगर दुखी को एक बार में समझ में आ गई तो फिर तुम लोग देखना, उसे फिर किसी बात का दुख नहीं रहेगा, समझे? हाँ, वो एकदम बदल जाएगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। आज मुझे इसका विश्वास हो गया है मुखिया जी। इतने दिनों तक मैं बस अपने बारे में ही सोचता था, इसलिए मेरे दुखों का कोई अंत नहीं था। पर आज आप सब लोगों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी है। आज मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि लोगों की मदद करने से कितना सुख मिलता है। मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। आप सबसे मैं वादा करता हूँ, इस सुखीपुर के योग्य बनकर दिखाऊंगा। हाँ, मैं ये वादा करता हूँ आप सबसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर आइए, इस खुशी के मौके पर आप सभी अपना मुंह मीठा करिए। आइए। मुखिया जी लीजिए। वाह। दुखी राम, इस तरह से खुश रहो। आज से तुम हुए हमारे सुखीपुर के खुशी राम।